हे गाइस, ये है मेरे पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस और आज हम लोग करेंगे इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। साथ में देखेंगे बॉक्स कंटेंट और जानेंगे कि ये जो फ़ोन है 7,999 में कितना परफेक्ट है और ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो बस मैं आपको छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग दूंगा और साथ में इस बॉक्स कंटेंट और इस फ़ोन में आने वाले फीचर्स को, कुछ की हाइलाइट्स को मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो बस हमेशा की तरह एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बॉक्स के ऊपर नज़र डालते हैं तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज मेंशन करा गया है और बड़े बड़े वर्ड्स में मेंशन करा गया है 6000 mAh की बैटरी। तो 7,999 रुपये में अगर देखा जाए तो 6000 mAh का बैटरी काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो शुरुआत तो इस फ़ोन का काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन की कलर की। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ओशियन वेव कलर में। तो इन्फिनिक्स का जो कलर होता है अपने आप में अलग होता है सभी फ़ोन से। और इस फ़ोन के बैक साइड पे नज़र डालें तो यहाँ पे लगभग की हाइलाइट्स यहाँ पे मेंशन करा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे 6.82 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। यहीं पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और 13 मेगापिक्सल का 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी देखने को मिल जाता है और वो डुअल कैमरा होगा। मेड इन इंडिया यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है सबसे पहले इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस और ये काफ़ी बड़ा स्मार्टफोन है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपको मिलता है 6.8 इंच की डिस्प्ले के साथ, इसलिए ये जो फ़ोन है काफ़ी आपको बल्कि और हैवी टाइप का देखने को लगता है। तो चलिए मैं इसे फ़िलहाल अभी साइड रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है ये कुछ एक्सेसरी, जैसे कि यहाँ पे मिलता है USB टू माइक्रो USB डेटा केबल। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है इन्फिनिक्स की ओर से 2 एम्पियर का ट्रेवल एडेप्टर। तो इसे भी फिलहाल हम लोग साइड कर लेंगे और साथ में आपको वही छोटा सा सिम ट्रे निकालने का टूल मिलता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में दिए गए हैं, जो कि ये सब हम लोगों के कोई काम का नहीं है, इसे भी हम लोग साइड कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को एक प्रोटेक्टिव केस देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पर एक स्क्रीन गार्ड भी दे रखा है। तो ये जो स्क्रीन गार्ड है थोड़ा आपको थिक देखने के लिए मिलता है, इसे ट्रिंक गार्ड भी कहा जाता है। तो चलिए इसे भी साइड कर लें। और ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक हार्ड केस, बट यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को फिलहाल साइड करते हैं और अब बात करते हैं हम लोग इस फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है ओशियन वेव कलर में और ये जो फ़ोन है आपको 6000 mAh बैटरी के साथ मिलता है और यहाँ पर जो ये कलर है वाकई में काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको ऊपर से इस रैपर को निकाल लेता हूँ ताकि आपको इस फ़ोन को देखने में थोड़ा हेल्प हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है। इसका कलर भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है और डुअल कैमरा का सेटअप दे रखा है। LED फ्लैश लाइट मिलता है, यहीं पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है और इन्फिनिक्स ने अपना ब्रांडिंग कर रखा है। आगे हम लोग इसके टॉप साइड पे देखें तो इस फ़ोन के टॉप साइड पे कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है। फ़ोन के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिलता है जो कि डेडिकेटेड देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे फ़ोन के राइट हैंड साइड में देखें तो आपको वॉल्यूम कीज और साथ में पावर की भी यहाँ पे बिल्ड करा गया है। चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन के बॉटम साइड पे। तो यहाँ पे सिंपल सा 3.5 mm जैक लगाने का ऑप्शन मिलता है। ठीक उसके बगल में देखें, साइड में देखें तो यहाँ पे हम लोगों को माइक्रो USB चार्जिंग पिन लगाने का ऑप्शन मिलता है और नॉइस कैंसिलेशन माइक का भी ऑप्शन दे रखा है। अब चलिए मैं फटाफट इस फ़ोन के आगे का इस रैपर को निकाल देता हूँ और इसके बाद अब हम लोग इस फ़ोन को ऑन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग जानेंगे इस फ़ोन के बारे में थोड़े और डिटेल से। तो फ़ोन जो है यहाँ पे फाइनली ऑन हो चुका है। तो चलिए मैं सबसे पहले इस फ़ोन का ब्राइटनेस को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ ताकि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा इसका डिस्प्ले है सो क्लियर देख पाए।
तो ये ब्राइटनेस फुल है और यहाँ पे हम लोगों को कुछ प्री लोडेड ऐप देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो आपको मिलता है 6.8 इंच का HD प्लस। तो डिस्प्ले आपको काफ़ी बड़ा मिलता है और इस फ़ोन का जो प्राइस है वो है 7,999 रुपये। तो इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। रेजोल्यूशन भी आपको यहाँ पे बढ़िया मिल जाता है, HD प्लस वीडियो भी प्ले कर पाएंगे। और आगे हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे में आपको डुअल कैमरा सेटअप करा गया है। मेन कैमरा है जो आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का मिलता है और दूसरा कैमरा है जो इसके बारे में कंपनी ने मेंशन नहीं करा है। तो ये जो है फ़ोन आपको अगर देखा जाए तो Realme C11 से मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ये बेटर मिल जाता है। चलिए अब एक बार हम लोग इस फ़ोन के हार्डवेयर को देख लें और साथ में सॉफ्टवेयर को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्री लोडेड ऐप है, तो जैसे कि आपको इसमें DTS सराउंडिंग साउंड का ऑप्शन दे रखा है। तो इस बजट के फ़ोन में ये आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। यहीं पे हम लोग अगर सेटिंग में जाएं और इस फ़ोन के कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दे रखा है और साथ में आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, तो आपको 720x1640 का डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी इसमें दे रखा है। तो ये जो फ़ोन है एंड्रॉयड वर्जन 10 के ऊपर काम करता है और इसमें आपको ई वारंटी कार्ड जैसे फैसिलिटी भी अवेलेबल किया गया है। ई वारंटी कार्ड का काम यह है कि अगर आप फ़ोन को परचेज करते हैं और आपका बिल खो जाता है तो ई वारंटी कार्ड एक्टिवेट करने के बाद बिना बिल के भी आप सर्विस सेंटर से सर्विस ले सकते हैं। तो बस ये जो फ़ोन था मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया है 7,999 में। और ये फ़ोन आपको ओनली फॉर अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगा क्योंकि इसे ऑफलाइन अभी लॉन्च नहीं करा गया है। तो होप करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।